प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक क्षितिज की एक कविता वाक लेकर उपस्थित हूँ, जिसकी रचनाकार ललेश्वरी या उन्हीं का नाम ललदेद भी हैं। आइए उनका तीसरा वाक, आपने 2 वाक पढ़ लिए हैं, पिछली वीडियो में देख लिए हैं, सुन लिए हैं। अब तीसरा वाक आपके सामने है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ कवित्री बताना चाहती हैं कि मनुष्य का जन्म जो होता है वो अच्छे कर्म करने के लिए होता है, पुण्य कार्य करने के लिए होता है, किंतु वह गलत कार्यों को या पाप कर बैठता है। बहुत सारे ऐसे कार्य करता है जिसकी इजाज़त उसे उसके ईश्वर से नहीं मिलती है। तो वही यहाँ वर्णन है। कवित्री कहती है कि मेरा जन्म तो अच्छे कार्यों के लिए हुआ था, मेरे ईश्वर ने मुझे अच्छे कार्य करने यहाँ इस धरती पर भेजा था और ये बताया था कि सहज कार्यों को करते हुए, पूर्ण कार्यों को करते हुए मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन मैंने मोक्ष प्राप्ति का सीधा मार्ग न अपनाकर हठ योग को अपनाया, जिसमें हठ योग के समय सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर स्थिर होकर मेरा पूरा जीवन व्यर्थ ही व्यतीत हो गया। मैं मुक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकी और जब मैं मोक्ष के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी थी तो मैंने अपने अंतर्मन में झांका, मैंने अपने अंतर्मन में देखा, मैंने अपनी जेब टटोली, लेकिन मेरे पास तो कोई पुण्य कर्म था ही नहीं, जिसके कारण मुझे अपमानजनक महसूस हुआ। मैं लज्जित हुई कि अब मैं अपना कौन सा पुण्य कर्म अपने माझी को उतराई के रूप में दूं, अपने ईश्वर को समर्पित करूं, जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो सके। अब आप नेक्स्ट चौथा देखिए। चौथे वाक का आशय समझिए। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। प्रस्तुत वाक के माध्यम से ललदेद ईश्वर की सत्ता का वर्णन करती हैं। कहती हैं कि इस संसार के कण कण में, थल थल में यानी हर एक कण में शिव ही है, यानी शिव ही बसता, अर्थात ईश्वर का निवास है। संसार के प्रत्येक कण में, यानी संसार में हर जगह ईश्वर निवास करता है, हर एक मनुष्य में निवास करता है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार के धर्म जातिगत आधारित भेदभाव नहीं करने चाहिए। हमें हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई के बीच कोई भेद नहीं मानना चाहिए। कवित्री कहती हैं कि अगर तुम सच्चे ज्ञानी हो तो पहले आत्मज्ञान प्राप्त करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तुम ज्ञानी हो तो पहले अन्य चीज़ों का नहीं, पहले आत्मज्ञान प्राप्त करो, अपना ज्ञान प्राप्त करो कि तुम कौन हो, और वही है साहिब से पहचान। इसी से तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारा साहेब अर्थात तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तुम ईश्वर की शरण में पहुंच जाओगे। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।